बहुत अच्छा लगा और बस मन में ये रहा चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ये सब नहीं खाना है और मुझे मना यही जीवन जीना है। बाबा ने जब इतनी सारी चीज़ें छुड़वा दी तो ये तो बहुत छोटी चीज़ है हमारे लिए, खान-पान की शुद्धि करना जो है। बट जब एनडीएस किया तो समझ आया कि क्यों करना चाहिए। घर गई तो जाते ही बेटी ने बोला पापा, यहीं से ही बोल दिया दूध नहीं आएगा घर में। अब घर वालों को तो शौक पहले ही 4 साल से ये फ्रूट खा रही है, रोटी नहीं खाती है और अब ये दूध भी बंद, ये क्या हो गया? और मुझे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मैंने कुमार जीवन है, बाबा को जीवन समर्पित किया हुआ है, तो मैं सोचता हूँ कि मुझे ऐसी सेवा करता रहूँ, कभी कोई बीमारी हो ही ना, इसलिए एनडीएस फॉलो कर रहा हूँ। मेरा 25 साल से सियाटिका था। मैं जैसे लेटती थी ना रात को, इधर-उधर भी नहीं, मैं करवट भी नहीं ले सकती थी और अब कुछ नहीं है, ठीक हूँ। अरे हर एक को करना चाहिए, बीच-बीच में ऐसे माहौल में आना चाहिए, ऐसे वाइब्रेशन मिलने से बहुत-बहुत, क्योंकि सारा खेल मन का है। जब मनोस्थिति अच्छी होगी हमारी, तो सब कुछ मन के सारे वाइब्रेशन तो पहले हमारी बॉडी में ही जाते हैं। ऐसा है, मुझे 2 साल से शुगर था, मैं टेबलेट लेके आया था, लेकिन शरीर ने ऐसा अनुभव किया कि ज़रूरत ही नहीं है। मैंने 3 दिन हुए हैं यहाँ आई ने, ना कोई गोली लेती, मैं पेन किलर भी लेऊँ थी। 7-8 साल पहले अचानक मुझे कैंसर की बीमारी से मैं पीड़ित हुआ और कैंसर बॉडी में एक जगह नहीं 3 जगह पे कैंसर था मेरे, हाथ में, किडनी में और लंग्स में। शुरू में तो आया था, परमात्मा को दोषी ठहराने की कोशिश की कि परमात्मा ने मुझे ये क्यों दिया। जब अपने आप अध्ययन किया तो पता चला कि परमात्मा का इसमें कुछ दोष दिया, दोष सिर्फ हमारा है, क्योंकि हमने अपना खान पान, अपना रहना सहना, अपना जीवन उस रास्ते पे चला दिया जहाँ पे सिर्फ बीमारियां ही मिलेंगी, ना शांति मिलेगी, ना स्वास्थ्य मिलेगा। जीवन का रंग बदलो, जीने का ढंग बदलो। दूसरे हमारे एक गाजियाबाद से माता जी आई हैं, बाबा की बच्ची ही हैं। उनको मैं स्टेज के ऊपर बुलाना चाहूँगा, जो काफ़ी समय से यूट्यूब के माध्यम से ये लोग पहली बार मिल रहे हैं, जो कुछ थोड़ा-सा फ़ॉलो करके प्राप्ति करके आए हैं। तो जिनसे आप दूसरे लोगों का भी हौसला बढ़े कि बस करने की देरी है, समझने की देरी है, पा ही लेंगे। हम गाज़ियाबाद से आए हैं और 26 ईयर से बाबा के बच्चे हैं और स्वास्थ्य हमारा बहुत खराब रहता था, मतलब बहुत सारी बीमारियाँ थी, अस्थमा था और स्किन प्रॉब्लम तो इतनी ज़्यादा थी कि जिस डॉक्टर के पास अपनी रिपोर्ट्स लेकर जाते थे, तो डॉक्टर कहते थे ठीक नहीं हो पाओगे जो है। तो और एक वेरिकोज़ की भी प्रॉब्लम थी और कितना माइग्रेन बहुत था, जो कभी भी एडमिट होना पड़ जाता था 1-2 दिन के लिए हॉस्पिटल में। तो एक बार हमारे यहाँ मंडावली सेंटर पर इसका एनडीएस का क्लास हुआ तो उसमें हमारी सुमन दीदी यहाँ आए हुए हैं, अभी नहीं है, सुमन दीदी थे और एक भाई थे, सीए भाई थे, सुनील भैया जो है। तो उन्होंने ये क्लास रखा जो है। तो ये क्लास रखा तो वहाँ जाने का हुआ तो उस दिन 5 अक्टूबर को थायराइड की मैं 35 साल से दवाइयाँ खा रही थी, तो थायराइड की दवा खा कर के और कॉफ़ी की बहुत शौकीन थी भाई साहब, मैं 6-7 कॉफ़ी दिन में हो जाया करती थी, मिल्क प्रोडक्ट और मिल्क की बहुत शौकीन थी, रोटियाँ मुझे बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होती थी। तो दवा खाकर गई तो जब उनका क्लास किया तो वहीं मैंने बाबा को याद करके संकल्प किया कि बाबा मुझे अब इंग्लिश मेडिसिन जीवन में कभी नहीं खानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो दवा बाबा को मैंने वहीं दे दी और उसके बाद वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले 11 साढ़े 11 बजे के आस-पास ग्रीन जूस पिलाया। फिर उसके बाद हमारा लंच में जो भी फ्रूट्स या जो भी वो देते हैं एनडीएस वाले भाई-बहन तो वो हमने डाइट ली और उसके बाद बहुत अच्छा लगा और बस मन में ये रहा चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ये सब नहीं खाना है और मुझे मना यही जीवन जीना है। बाबा ने जब इतनी सारी चीज़ें छुड़वा दी तो ये तो बहुत छोटी चीज़ है हमारे लिए, खान-पान की शुद्धि करना जो है। तो आने के बाद फिर हमने नहीं खाया तो तब से गेहूँ भी छोड़ दिया है और मेरी स्किन बिल्कुल स्किन में ऐसी थी कि इतनी ड्राई हो गई थी, मतलब रात को भी उठ के मैं रोने लगती थी। फिर मैं बाबा को याद आता, बाबा कहता कोई बात नहीं कि ये मेरा कोई पिछले जन्मों का कर्म भोग है, वो चुकता हो रहा है। तो खुश हो जाती थी मन ही मन में कि चलो ये कर्ज है ना, चलो ये जा रहा है, निकल ही जाएगा।
लेकिन जैसे ही एनडीएस 5 से अक्टूबर से शुरुआत किया तो नेक्स्ट डे से ही मेरे को नींद बहुत अच्छी आई क्योंकि मैं नींद नहीं आती थी, उसमें इचिंग होती थी, फिर जलन होती थी, ऐसा लगता था कई बार पानी में पैर डाल के बैठ जाती थी जो है। तो उसके बाद फिर क्या नाम नींद बहुत अच्छी आई और इसमें इम्प्रूवमेंट शुरू हो गया। विद 1 हफ्ते में मेरा पूरा शरीर क्लियर हो गया, माना किसी भी तरह का कोई निशान या एलर्जी का नहीं था। और अभी हर युगल आए हुए हैं, वो मेरा टेस्ट कराते हैं हर 2 महीने में, उनको लगता है कि अभी कुछ माना और ही कुछ ना चल रहा हो बॉडी में, कुछ और ना चल रहा हो। तो मेरी सारी रिपोर्ट जो जीवन में कभी नहीं आई हैं, इतनी अच्छी कि बचपन से ही मैं अस्थमा की पेशेंट रही हूँ। इन्हेलर छुटिया मेरा, कोई मेडिसिन नहीं है और मैं शुरू से ही क्या माना जब से मुझे याद है मेरे पास हमेशा एक सर्वेंट रहती थी जो सुबह 8 बजे से 9 बजे तक घर की सेवा के बच्चों के उसमें रखते थे हम कि भाई ये कर दो। खाना हम खुद बनाते थे क्योंकि हम किसी के हाथ का खाना जब से ज्ञान में आए हैं नहीं खाया, खुद से ही बना करके तो वो बनाने का काम हमारा था, चॉपिंग सारा वो। अभी तो क्या घर का सारा काम हम खुद करते हैं, बस सफाई और बर्तन ये जो होता है ना मोटे रूप में बस सिर्फ वही कराते हैं। बाकी सुबह लेकर के रात को 9:30 बजे तक सारे घर की सेवाएं, घर फैमिली है, जॉइंट फैमिली है घर में, सबकी सेवाएं बहुत तहे दिल से करते हैं और बहुत अच्छा लगता है जो है। तो कितना आना-माना लगता है कि बाबा का तो शुक्रिया है लेकिन एनडीएस वाले भाई-बहनों का, सुमन बहन जी का इतना और आप भाई जी को मैंने बहुत सुना है यूट्यूब पर। जब भी टाइम मिलता है कभी मैं दिन में 1-2 वीडियोज़ एनडीएस के लिए देखती हूँ, पर मुझे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि मेरा एनडीएस अभी कुछ अधूरा है शायद। कुछ क्योंकि 1 दिन का कुछ 1 घंटे का क्लास मैंने किया था। तो मुझे जानना था कि एक दिन मैं 2-3 दिन वहाँ रह कर के जो भी कमियाँ रही हुई हैं, हम उनको दूर करेंगे जो है। तो इसी पर्पज़ से हम यहाँ आए हैं। बाकी हमारे जो जान-पहचान में काफ़ी भाई-बहन हैं, अभी माताजी हमारे साथ रोज़ क्लास करते हैं, तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम है, तो माताजी आप भी चलिए तो आए हैं, तो हम उन सबको भी युगल भी एनडीएस फ़ॉलो करते हैं। और गेहूँ भी बिल्कुल छोड़ दिया है हमने, रात को 1 टाइम एक मील लेते हैं, उसमें कोशिश यही रहती है सब्ज़ी और सैलेड पहले खा लें, एक आधा फुल्का लेकिन वो बिना गेहूँ का, मल्टीग्रेन का मैं 1-2 फुल्का जो भी लेती हूँ, वो लेती हूँ। लेकिन अभी मुझे आया है कि यहाँ के कि मैं शाम का भी छोड़ने वाली हूँ। मुझे हट ही जाना है गैस के पके हुए खाने से जो है। तो बहुत शुक्रिया बाबा का करती हूँ। बाबा को देखते ही लगता है मुझे हमारे सेंटर के बड़ा सेंटर है मंडावली सेंटर, बहुत भाई-बहन आते हैं। तो हमारी दीदी बताते हैं कि वहाँ पर सिर्फ़ एनडीएस को फ़ॉलो करने वाले एक मैं ही निकली हूँ, जिसने मैं पूरी तरह फ़ॉलो किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबा ने इतना बड़ा प्रोग्राम और इतना मना व्यवस्था ये सिर्फ़ मेरे लिए ही की थी वहाँ पर जो है। ओम शांति। ओम शांति। मैं जुलाई में यहाँ आई थी, एनडीएस किया था। उससे पहले ले रही थी मैं डाइट नेचुरल ही, बट जब एनडीएस किया तो समझ आया कि क्यों करना चाहिए। जब मैं घर गई, मैं और मेरी छोटी बेटी आए थे। घर गई तो जाते ही बेटी ने बोला, पापा, यहीं से ही बोल दिया, दूध नहीं आएगा घर में। अब घर वालों को तो शौक, पहले ही 4 साल से ये फ्रूट खा रही है, रोटी नहीं खाती है, और अब ये दूध भी बंद, ये क्या हो गया? ठीक है। फिर लेकिन मेरे युगल ने सपोर्ट किया। हमने यहाँ से जो इन्होंने खाना दिखाया ना, थाली बना के देते हैं पूरी, हमने घर में यही किया। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जो लोग अकेले आए हैं उनको घर में ये दिक्कत होती है, उसके लिए बता रही हूँ। तो हमने घर में जाके यही किया, मैं और मेरी बेटी दोनों प्रॉपर ये स्प्राउट्स का सैलेड, ये डिश, ये फ्रूट कस्टर्ड अलग-अलग बनाते और बेटे को और युगल को दोनों को देते। बेटा थोड़े दिन, मम्मी ये क्या खाना, हमें तो खाना, मैं एक टाइम उसको रोटी बना देती, ठीक है। नमक, धीरे-धीरे नमक बंद किया क्योंकि बेटी ने नमक बिल्कुल नहीं खाती थी वो। मैं फिर भी खाती थी चटपटा, नमक बंद किया। अब बेटा कहे, मम्मी नमक नहीं देते हो, मुझे तो जिम जाना होता है, एक्सरसाइज करनी होती है, तो नमक नहीं होगा तो नुकसान होगा। मैं कहा बेटा कुछ नुकसान नहीं होगा, सब में सोडियम होता है। फिर उसने बिना नमक के खाया, उसको प्रॉब्लम नहीं आई और हमें सबसे बड़ा फायदा हुआ। ये एनडीएस डाइट हमारी जुलाई में शुरू हुई थी। अगस्त 15 के बाद बेटे ने 21 किलोमीटर माउंट आबू में मैराथन किया। उसका फर्स्ट मैराथन था वो 21 किलोमीटर का, और उसने अपने 3.5 घंटे के अंदर कवर किया। तो हम भी खुश थे कि ये स्टैमिना, क्योंकि वो इतनी प्रैक्टिस भी नहीं कर पाता था वर्किंग के वजह से, बट ये एनडीएस डाइट से, चाहे वो पार्शियल हो रही थी, बट उसकी बॉडी में वो स्टेमिना आया। तो घर में तो चल ही रहा था, अब सेंटर पर भी होता था। जब यहाँ पर एनडीएस का कैंप सुना, मेरी फैमिली में हमारे एक है रिलेटिव, उनके बच्चे को कैंसर है, तो हम उसको बोल रहे थे, और एक हमारे साथ आई है बहन, इसको कैंसर डायग्नोज हो गया था, तो इसको तब से हमने एनडीएस डाइट के पीछे पुश किया हुआ था, तो ये उसी पे चल रही थी।
तो मोटो था कि हम, जैसे भाई जी कहते हैं कि हम सबको बताएं, तो मोटो ये था कि सबको बताएं। तो जिसको तैयार कर रहे थे वो तो नहीं आए, पर मेरे युगल को लेके आना था उनको, तो मेरे युगल ने माइंड प्लान किया हुआ था कि मुझे छुट्टी करनी है। बेटे को भी पुश कर रहे थे कि तू चल, उसने कहा मैं क्या करूंगा। हमने कहा कोई बात नहीं, करके देखो, सुन तो लो, समझ तो लो, मत करना। बेटा भी आया, युगल भी आए, वो बहन भी आई, और सेंटर से हमारी दीदी आई, और एक और भाई जिनका कोलेस्ट्रॉल पूरा कॉन्शियस होते हुए भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता था, तो वो भी आए। मुझे उम्मीद है ये सब जो पहली बार आए हैं वो इसको समझ के अब इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि देखो हम जो बताते थे हमारा तो पार्शियल होता था। यहाँ पर जो एजुकेटर बता रहे हैं वो विद साइंस, विद एक्सपीरियंस, विद एवरीथिंग बता। हम तो ठीक है, जो हमें एक्सपीरियंस हुआ हम बता रहे हैं, बाकी जो हल्कापन है वो सब तो सब जानते हैं। मैं खुद बहुत लाइट फील करती हूँ और बहुत उड़ती हूँ, और मेरे युगल तो कहते हैं, मैं ये सोचता था कि क्या है बिना रोटी के रह कैसे जाती है, बट अब वो खुद, मैं 40 दिन बाहर रही, मैं थी नहीं यहाँ पर, तो मेरे युगल ने घर संभाला, तो बेटे के लिए रोटी बनाते थे तो वो भी रोटी खाते थे, अब वो क्या बनाएंगे अलग। मैं जैसे ही घर आई, कहते अब एनडीएस। तो इसका मतलब क्या है कि एनडीएस की वैल्यू समझ आती है। मेरे युगल अभी सेवा में गए हैं, तो उन्होंने, उनका फ्रोजन शोल्डर हो गया था, एक्सरसाइज के लिए उनको कहते थे तो वो करते थे, बट इतना नहीं, क्योंकि वही हो ना, जेंट्स को तो बिजनेस ये वो अपने काम में बिजी हो जाते हैं। बट वो एनडीएस करते रहे। अब वो कहते देखो एनडीएस से मैंने एक्सरसाइज नहीं भी की, मेरा शोल्डर, हाथ कंधा खुल गया, उठने लग गया हाथ, नहीं तो उनका हाथ इससे ऊपर नहीं जाता था, अब पूरा ऊपर चला जाता है। तो थैंक्स, और सबको कहूंगी अब इससे ज्यादा क्या एक्सपीरियंस, क्या अनुभव सुनाए, है ना। ओम शांति, थैंक यू। ओम शांति। मेरा नाम बीके लक्ष्मी है, दिल्ली द्वारिका से है। तो एनडीएस में लाने का पूरा सहयोग हमारी मीनू बहन का रहा। रात तक भी हमारा कोई फाइनल नहीं था कि मुझे जाना है, लेकिन इनको था कि दीदी को लेके जाना है। तो ठीक है, फ्रूट का तो इनका सुन के, और वैसे भी मैंने थोड़ा शुरू किया था, उससे भी बहुत फर्क पड़ा। लेकिन जब से कुल मिला के सार में मैं कहूँ, यहाँ पर जब से आई हूँ तो मेरे को बहुत हल्कापन फील हो रहा है, और कोशिश पूरी रहेगी कि इसको मैं 100% करूं। बाकी बाबा के ऊपर है। ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम बीके शुभम भाई है, पीलीभीत उत्तर प्रदेश से आया हूँ। मैंने डॉक्टर सचिन भाई को भी बहुत सुनता था, मुझे एनडीएस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो उन्होंने एक अपने उसमें बताया था कि ये दूध नहीं पीना है, तो मैंने उसका देखा। मैं दूध और दूध से बनी चीज़ें बहुत खाता था, तो मैंने वो यूट्यूब पे एक मूवी देखी जो मैंने आप लोगों को बताई, माँ का दूध। आप लोग भी जरूर देखिए, अभी सर्च करिए माँ का दूध। तो मैंने मूवी देखी, मेरे कान खुल गए, मैंने कहा ये क्या है, ये क्या हम कर रहे थे। फिर मैं इसके डीप में गया, ये है क्या। फिर धीरे धीरे मुझे पता लगा ये एनडीएस से रिलेटेड है। मैंने भाई जी को बहुत सुना यूट्यूब पे, विशाल भाई को बहुत सुना, और मुझे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मैंने कुमार जीवन है, बाबा को जीवन समर्पित किया हुआ है। तो मैं सोचता हूँ कि मुझे ऐसे ही सेवा करता हूँ, कभी कोई बीमारी हो ही ना, इसलिए एनडीएस फॉलो कर रहा हूँ। कोई बीमारी नहीं है, हालांकि एनडीएस में ऐसे लोग आते हैं जो होपलेस हो जाते हैं, इतनी बीमारी लेके आते हैं, कहीं ठीक नहीं होते तब एनडीएस में आते हैं। मैं एनडीएस में इसलिए हूँ कि कभी जीवन भर बीमारी हो ही ना, और मैं तब से फॉलो कर रहा हूँ, लगभग 5-6 महीने से। कोई दूध और दूध से चीज़ें नहीं ले रहा हूँ, और भोजन भी एक टाइम करता हूँ अभी से ही। और मेरा थोड़ा सा 8-10 किलो वेट ओवर था, वो ऑटोमेटिक लेवल में आ गया है 5 महीने में ही, और अभी भी बिल्कुल फिट एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह से शाम तक बिजी, गवर्नमेंट टीचर हूँ, सुबह निकल जाता हूँ, शाम को घर में आता हूँ, गीता पाठशाला घर में चलती है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है, पूरे दिन एकदम लाइट रहता हूँ। ओम शांति। मेरा नाम कृष्णा है, कुरुक्षेत्र से आई हूँ। मेरे को अगस्त में, मैंने आपको यूट्यूब पे देखा था सर। हाँ, तो मैंने अगस्त में, मेरे को पता चला था कि यूट्रस में मेरे शिस्ट थी। हाँ, तब से फिर मैंने सितंबर से शुरू कराई है एनडीएस करना। हाँ, उस मेरे को 20-25 साल से सियाटिका था, लेफ्ट में पूरी यहाँ से नीचे तक, वो मेरा ठीक हो गया। और एक मेरे इसमें पूरी सर्वाइकल था, इस बाजू में पूरा, वो ठीक हो गया। हाँ, और मेरे को बस ये सिस्ट के लिए आई थी मैं, ये भी कम तो हुई है पहले से। हाँ, बस ये मैं थोड़ा मोटिवेशन के लिए आई हूँ मैं, पर मैं पीछे 14 किलो वेट कम हुआ मेरा। और ये मेरे साथ मैं मेरी भाभी को लेके आई हूँ सर।
वो मेरे साथ मेरी भाभी को लेके आई उनको। अच्छा। उनको जरूरत है मोटिवेशन की, उन्होंने एनडीएस शुरू नहीं किया, मैंने कर रखा है 5-6 महीने से शुरू। देखो बहुत सुंदर अनुभव है आपका। हाँ, मेरा 25 साल से सियाटिका था। मैं जैसे लेटती थी ना रात को, इधर उधर भी नहीं, मैं करवट भी नहीं ले सकती थी, और अब कुछ नहीं है, ठीक हुआ। हाँ, और एक मेरे को चश्मा चढ़ा हुआ था एंगल वाला। हाँ, वो मतलब अगर मैं चलती थी ना तो मेरे को ऊंचा नीचा दिखती थी सड़क, तो लगता था पैर नीचे जा रहा है, गिरती थी कई बार चलते हुए, मतलब ऊपर नीचे दिखता। एंगल का चश्मा था वो मेरा ठीक हो गया, एंगल का चश्मा। हाँ, देखो बहुत ऐसे मतलब सिर घूमता था उससे। डॉक्टर ने कहा था अगर चश्मा नहीं लगाओगे तो सिर दुख तेरा कभी ठीक नहीं होगा, चाहे 10 गोलियां खा लियो सिर की। पर अब जरूरत नहीं है उसकी लगाने की, वो लगाती थी दिन रात सिर के लिए। वो एंगल था उसमें, मतलब डॉक्टर ने बोल रखा था कि ये तेरे को परमानेंट लगा के रखना ही रखना है। हाँ, वो अब जरूरत नहीं है उसकी। कहाँ से आप? कुरुक्षेत्र से? हाँ जी। कृष्णा? हाँ जी। कृष्णा तो कुरुक्षेत्र में ही होते हैं। तो सर मैंने तो वो अब थोड़ी मतलब उसके लिए आई थी, और मैं निर्जला करती हूँ 2 हफ्ते में। तो वो निर्जला मतलब ये पूछ रहा था कि मैं रात को थोड़ा सा पानी ले लेती हूँ शहद डाल के आधा गिलास सोते हुए 10 बजे, फिर अगले दिन 12-1 बजे जूस पीती हूँ। मतलब ये ठीक है मेरा। हाँ, ये 2 करती हूँ मैं हफ्ते में, 2 भी 3 भी। हाँ, एक बार मैंने 3 लगातार करे थे, 3 निर्जल। ऐसे करती रहती हूँ मैं। तो उनको लेके आई हूँ पहली बार। हैं, लेकिन हम क्या शब्द यूज करते हैं? पढ़े लिखे अनपढ़। हाँ। पहले हम क्या थे? पढ़े लिखे फिर भी अनपढ़ थे, लेकिन जब एनडीएस की पढ़ाई हो जाती है तो रियल में ये सच्ची पढ़ाई है। तब वो एजुकेशन में केमिकल इंजीनियर था, लेकिन अनपढ़ था, और अनपढ़ होते हुए भी काफी सारी बीमारियां हमने अपने शरीर में पाल के रखी थी। तो ये सही शिक्षा जब हमें मिल जाती है तब ही हमारा रियल एजुकेशन शुरू हाँ। होता है और सभी बीमारियों से निजात पा लेते हैं। और इसमें भी भोलेनाथ त्रिसूत्रीय शिव त्रिसूत्रीय साधना है ये, मतलब भगवान शिव की दी हुई, और इसमें भी भोली भोली माताएं जल्दी से पा लेती हैं, क्योंकि जानना और मानना, पुरुष जानते हैं फिर मानते हैं, और माताएं मान लेती घर में हैं मेरे वो बोलते हैं और कि तू प्राप्त कर लेती हैं। एनडीएस के पीछे लग रही है, तो बिल्कुल ही मतलब वो मेरे को करते हैं वो, जी। पर मैं मानती नहीं हूँ। ऐसे भाई ने भी कहा कि ऐसे मानते नहीं है लोग। बच्चे भी टोकते हैं कि मम्मी खाना क्यों नहीं खाती, खाना क्यों नहीं खाती, वो बच्चे भी टोकते हैं, पर मैं क्या झूठ बोल देती हूँ, नहीं खा रही हूँ मैं। बहुत अच्छा। आइए आप सर मेरे को हाँ, वही शिस्ट के बारे में ही पूछना जी था जी, कि उसकी शिष्ट प्रॉपर वो बता देते मेरे खास को एक करके बार। निर्जला और बिना सोल्टलेस डाइट, अच्छा, और कभी कभी रसाहार भी कर लीजिएगा, ठीक तो इनसे शिष्ट अपने आप गलते जाएंगे, खत्म हो जाएंगे बिल्कुल। है। और आपकी सारी वीडियो देखती हूँ चलो यूट्यूब बहुत पे। अच्छा, ऑल द बेस्ट। आप पुनः पूर्ण स्वस्थ होके आइए। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम बीके राज सिंगल है। मैं गाजियाबाद से आई हूँ। अब मेरे को 4 साल पहले पेसमेकर लगा हुआ था, और उससे पहले एंजियोग्राफी हुई है, और 6 साल पहले गॉल ब्लैडर का भी ऑपरेशन हो चुका है मेरा। और अब मेरे को घुटने की और कमर की बहुत परेशानी है। मैं इस पर्पज से ज्यादा आई हूँ कि मेरे घुटने और कमर ठीक हो जाए, तो मैं डेली सेंटर पे जाती रहूं, और मैं डेली जाती हूँ। जिस दिन नहीं जाती हूँ तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरे घुटने और कमर ठीक हो जाए, मैं दौड़ने लगूं, बस बैठूं ना घर में। हाँ बहुत अच्छे तरीके से 3-4-6 महीने ऐसे लगे रहना है, हाँ और एकदम बच्चों की तरह भागोगे। हैं? हाँ। और आज मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया जब मैंने करा, जी तो 160 ऊपर का था, नीचे का 100 था। ठीक है जी। तो डॉक्टर साहब ने कही तुम थोड़ा सा खा लो। तो फिर मैंने 1 चपाती हाँ जी, हाँ जी। और थोड़ी सी दाल ली। उसके बाद मैंने ब्लड प्रेशर की अपनी गोली दे दी, क्यों मेरे को चक्कर आ रहे थे। ठीक है। जो तो वो पुरानी बीमारी 5 साल 10 साल हाँ। पुरानी है, जाते जाते उसके लिए 5 साल नहीं लगाने हैं, हाँ। लेकिन कम से कम 1 महीना 2 महीना या 3 महीना देना हाँ। पड़ेगा। अभी हमारी एक शुरुआत हुई है, हमारा एक
पुराने आयाम से नए आयाम के ऊपर जा रहे हैं। तो कई बार हम पहले दिन भी बताए थे कि बीपी या शुगर फ्लक्चुएट हो, स्पाइक हो, ऊपर नीचे जाए तो बिल्कुल ना घबराएं 1-2 दिन में, और वहां से ही लोग कई बार वापस लौट के आ जाते हैं, पुरानी चाल चलने लगते हैं। तो थोड़ा सा संभले, थोड़ा सा अपने आप को संभाल कर 2 कदम आगे बढ़ाएं। और जब कि मैं तो 1-2 महीना तो ज्यादा बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 2 सप्ताह, 2 नहीं। सप्ताह में अच्छे तरीके से करेंगे। हाँ। कमर का नहीं, दर्द हो मेरा या कमर का बीपी, क्या, यहाँ पे आके मेरे घुटनों में भी दर्द नहीं है, आराम से बैठी हुई हूँ। और मेरे से वो ग्रीन जो जूस है ना, वो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये एनीमा तो मेरा इतना पेट साफ करा है, मैं आपको बता नहीं सकती, जो कभी भी मेरे को नहीं होता था। और बाहर जाती थी तो मैं 2-2 दिन तक पॉटी नहीं जाती थी, और उसके बाद अब मैं बिल्कुल यहाँ पे 2-3 दिन में बहुत फ्रेश हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम हमारे वीके मालती है, हम हरदोई सेंटर से आए हुए हैं और हमको लाने वाले हैं ये शिवम भाई। काफी समय से हमसे कह रहे थे, क्योंकि हमारा बैठना ज्यादा होता है सेंटर में, बड़े होने के कारण को 8 घंटे फिर आ रहे लोग, इस तरीके से क्लास कराना है उनको, तो इस कारण हम बहुत भारी भारी हो गए, हाथ पैर तो नहीं लेकिन पेट बहुत भारी। तो हमने कहा चलो अब की बार हम चलो, तो यहाँ मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, एक हल्कापन लग रहा, नहीं तो इतनी देर में हमको चक्कर जैसे आने लगते थे, कुछ न कुछ जरूर लेते थे, लेकिन यहाँ पर बड़ा हम लोगों को अच्छा लगा। और भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाह रहे हैं कि हम अपने, हमसे जो छोटी बहन है वो उन्नाव में है, उनका रिट्रीट सेंटर है, वो भी 25 बीघे में बना हुआ है, उनसे हमारी बात हुई, हमने कहा आप भी कराइए अपने यहाँ। तो बहुत ये चीज बहुत अच्छी है, साथ साथ आपको यहाँ पर एक अलौकिक वाइब्रेशन मिलते हैं बाबा के, दोनों चीजें, तन भी स्वस्थ होता है और मन भी। अरे हर एक को करना चाहिए, बीच बीच में ऐसे माहौल में आना चाहिए, ऐसे वाइब्रेशन मिलने से बहुत बहुत, क्योंकि सारा खेल मन का है। जब मनोस्थिति अच्छी होगी हमारी तो सब कुछ, मन के सारे वाइब्रेशन तो पहले हमारी बॉडी में ही जाते हैं, तो यहाँ पर मन का भी मिलता है और तन का। तो ऐसे तो तुमको डॉक्टर कहीं मिलेंगे नहीं, ये इनमें दोनों चीजों कराते हैं ना, मन को भी ठीक करते हैं और तन को भी ठीक करते हैं। तो इसलिए बहुत बहुत अच्छा लगा और हर एक को इस चीज को ज्वाइन करना चाहिए, मेरी यही शुभकामना। ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम राम किशन है और मैं गोहाना से आया हूँ, यहाँ से 40 किलोमीटर है, और हम पति पत्नी दोनों आए हैं, दोनों बीके भी हैं गोहाना में। अभी 15 तारीख को एक मैसेज आया हमारे पास है, कोई प्रोग्राम है वहाँ, वो भी हमने अटेंड करना है। कैंप का अनुभव बहुत ही अच्छा है। मुझे 2 साल से शुगर था और मैं टेबलेट लेके आया था, लेकिन शरीर ने ऐसा अनुभव किया कि ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं अब वो टेबलेट भी नहीं ले रहा हूँ और शरीर में कुछ ऐसा नहीं लगता कि कोई शुगर हो, बिल्कुल स्वस्थ लग रहा है और बड़ा हल्कापन है। और जैसे मैं थोड़ी एक्सरसाइज करता हूँ तो पहले की बजाय हाथ पैर अच्छी तरह से हिलते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है। खाने की चीज़ तो नेचुरल बिना पके ही है, अज्ञानतावश अब तक हम ये खा पी रहे थे, और अब आगे से यहाँ से ये फैसला कर ही लिया है, डॉक्टर साहब ने करवा दिया है कि आगे हमें इस डाइट को, न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो करते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम सतवंती है और हम गोहाने से हैं, मैं टीचर से रिटायर हूँ, और मेरा सर्वाइकल भी है, डिस्क की दिक्कत भी है, सर्द गर्म भी है। तो मेरी बहन की लड़की कॉलेज में है जींद, उसने हमारे को प्रोत्साहन किया क्यों वो एनडीएस को फॉलो कर रही है। तो मैंने 3 दिन हुए हैं यहाँ आई ने,
ना कोई गोली लेती, मैं पेन किलर भी लेऊं थी, और मैं कुछ भी खटाई नहीं खा सकती, कभी भी नींबू या कुछ भी खटाई है, और यहाँ सब कुछ खाऊं हूँ, और परमात्मा की दया से मेरा कुछ भी नहीं है। तो मैं ये सब कुछ फॉलो करूंगी, ये निश्चय करूँ हूँ, और सही अपनी सेहत बनाकर और दोबारा अपने बेटे से कति जरूर मिलना। ओम शांति। दिल से स्वागत करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। जैसा कि सुबह भी जिग्नेश भाई ने बताया मेरे बारे में, करीब 7-8 साल पहले अचानक मुझे कैंसर की बीमारी से मैं पीड़ित हुआ, और कैंसर बॉडी में एक जगह नहीं 3 जगह पे कैंसर था मेरे, आंत में, किडनी में और लंग्स में। अच्छा भला था, अचानक तबीयत ख़राब हुई, हॉस्पिटल गए, इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये डायग्नोज हुआ कि कैंसर है। तुरंत डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, ऑपरेशन हुए, मेरे 5 ऑपरेशन हो रखे हैं पेट के। तो ऐसी हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान जब मुझे बताया गया कि आपको कैंसर है, ऐसे ऑपरेशन होगा, ये होगा, वो होगा, मुझे तो बाद में बताया कि ये 3rd या 4th स्टेज का पहुंच चुका था। जब मुझे एक डॉक्टर मिलने वाले थे, उसने आगे मुझे सारी बात बताई, 1 सेकंड के लिए तो शॉक लगा कि ये क्या हो गया। तो सोचा चलो हो गया जो हो गया, अब जो इलाज हो रहा है करवाओ। इलाज के दौरान ही सोचता रहा मैं कि ये क्यों हुआ, क्या कारण बने। शुरू में तो आया था परमात्मा को दोषी ठहराने की कोशिश की कि परमात्मा ने मुझे ये क्यों दिया। जब अपने आप अध्ययन किया तो पता चला कि परमात्मा का इसमें कुछ दोष नहीं है, दोष सिर्फ हमारा है, क्योंकि हमने अपना खान पान, अपना रहना सहना, अपना जीवन उस रास्ते पे चला दिया जहाँ पे सिर्फ बीमारियां ही मिलेंगी, ना शांति मिलेगी, ना स्वास्थ्य मिलेगा। ये सोचते सोचते हॉस्पिटल के बेड पे मैं विचार करता रहा कि जीवन मिला, इतना सुंदर जीवन मिला और ऐसे ही चला जाएगा। तो उस दौरान थोड़ी अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत किया कि चलो बीमारी आ गई, अब इससे लड़ते हैं। ये विचार आते ही उन लोगों का ख्याल आने लगा जिन लोगों ने इस तरह की बीमारी पर विजय पाई थी। जैसे युवराज सिंह क्रिकेटर, एक सुना होगा आपने। हमारे टाइम में एक आनंद पिक्चर आई थी, किसी ने देखी हो, राजेश खन्ना की और अमिताभ की। उसकी याद आई कि उसने इस बीमारी के होने के बावजूद भी अपने जीवन को कितना अच्छे से जिया, राजेश खन्ना ने। और इस तरह के दिमाग में आए करैक्टर, तो मैंने अपना जो ध्यान है उसकी तरफ ही डाइवर्ट किया कि अगर वो ठीक हो सकता है तो मैं भी हो सकता हूँ। उस इच्छा शक्ति ने मुझे बहुत ज़्यादा शक्ति दी और धीरे धीरे मुझे स्वास्थ्य लाभ मिलता रहा। जबकि डॉक्टरों का कहना था कि वैसे तो ज़्यादा लाइफ नहीं है, अगर है भी तो 1-2 साल बाद दोबारा आ जाती है ये बीमारी। तो मैंने ये आजकल गूगल बाबा जी हैं, इनके माध्यम से किताबें पढ़ी, कई बड़े बड़े विद्वानों के लेख पढ़े कि इसके होने के कारण क्या है और इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। उस टाइम मैं ना NDS से जुड़ा था, ना किसी बाबा से जुड़ा था, ना किसी वैद्य से जुड़ा था। अपने ध्यान से मैंने पाया कि शरीर जो बीमारी जो ये आई है, ये सिर्फ गलत खान पान से ही आई है। तो अपने अनुभव से, अपने अध्ययन से मैंने अपना खान पान ठीक किया। जबकि 2 साल 1.5 साल तक तो मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा और मेरी हालत ये हो गई थी कि कीमो चलती रही मुझे 1 साल तो, कि मेरे बच्चे मुझे पकड़ के बाथरूम तक ले जाते थे, तब मैं बाथरूम जा पाता था।
चल नहीं पाता था मैं, 100-200 कदम से ज़्यादा मैं चल नहीं पाता। तो अल्टीमेटली अपना खान-पान ठीक किया, अपनी दिनचर्या को सुधारा और धीरे-धीरे अंतर इतनी जल्दी इतना फ़ास्ट हुआ कि ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद जब फ़ॉलो-अप के लिए मैं जाता था, पीजीआई में मेरा ट्रीटमेंट हुआ था। डॉक्टर के पास मैं अपनी फ़ाइल लेके जाता तो डॉक्टर मुझे ये पूछते थे पेशेंट कहाँ है? जब मैं उनको कहता कि मैं पेशेंट हूँ, मेरी तरफ ऐसे देखते थे कि आप हो? ट्रीटमेंट के दौरान भी जब कीमो वगैरह चलती थी, बहुत ज़्यादा किसी को पता हो तो कीमो एक शरीर के पॉजिटिव सेल्स को भी मारती है, जिससे बहुत ज़्यादा वीकनेस आती है, बाल उड़ जाते हैं, रंग काला हो जाता है, शक्ति खत्म हो जाती है शरीर की। तो उस टाइम में मैं कोशिश करता कि मैं खुद चलूं, अपने बच्चों को कहता मेरे साथ साथ चलो, अगर मैं गिरूं तो मुझे पकड़ लेना, लेकिन मुझे पकड़ो मत। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब आप बीमार होते हो, बीमार होने के बाद अगर आप बीमारी को पकड़ लेते हो कि मैं तो गया जी, तो फिर कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहले आप अपने माइंड को, अपनी इच्छा शक्ति को स्ट्रॉन्ग करें कि जो भी बीमारी आई है उसको मैंने ही ठीक करना है। ज्यादातर क्या होता है, हम जो भी कहानियां सुनते हैं, ज्यादातर हमें नेगेटिव थॉट्स की कहानियां सुनाई जाती हैं। जैसे मान लो बच्चों और माता पिता के रिश्ते को लेकर कोई कहानी सुनाए तो हमें ज्यादातर ये सुनने को मिलता है उसने अपने बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जी, उसने घर से निकाल दिया जी, उसकी बहू ने उसको पीट दिया जी। ज्यादातर इस तरह की कहानियां सुनने को मिलती है। कभी ये कहानी सुनने को नहीं मिलती कि उसने अपने माता पिता की बहुत सेवा की जी, वो अपने माता पिता के लिए उसने अपना कैरियर दांव पे लगा दिया जी। ठीक है ना? अगर उस तरह की कहानियां सुनने को मिलेंगी तो हमारा माइंड उसी तरीके से सोचना शुरू करेगा। इसी तरीके से बीमारियों के लिए हमें ज्यादा सुनने को यही मिलता है, कैंसर ये तो गया, हार्ट अटैक ये तो गया, अब तो इसकी लाइफ 5-10 साल की रहेगी। हमें वो बहुत कम सुने हैं कि हाँ जी इसको कैंसर हुआ था, इसने कैंसर को मात दे दी, इसको हार्ट खराब हुआ था, इसने नेचुरल वे से अपनी आर्टरीज को चालू कर दिया, इसके घुटने खराब हुए थे, इसने एक्सरसाइज से अपनी बॉडी को ठीक कर लिया। अगर हम इस तरह की स्टोरी सुनेंगे तो हमारे अंदर अपने आप इच्छा शक्ति आ जाएगी, हाँ उसने ठीक किया तो मैं भी कर सकता हूँ। तो इसलिए जैसे आज भूषण भाई जी ने बताया था कि बी पॉजिटिव, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। मैंने भी पॉजिटिव सोचा कि बीमारी आई है तो ठीक है, आई है तो इसको ठीक भी करेंगे, और ठीक हुई भी। अब खान पान की बात करें तो एनडीएस से तो मैं लगभग 8-9-10 महीने से जुड़ा हूँ। लास्ट ईयर जुलाई अगस्त में मैं गया था सूरत, लेकिन उससे पहले भी मैंने अपनी डाइट को लगभग एनडीएस जैसा ही बना रखा था। पिछले 5 सालों से मैंने अनाज नहीं खाया। इंटरमिटेंट फास्टिंग 4 साल से कर रहा हूँ। शाम को 6 बजे से सुबह 10-11 बजे तक मैं कुछ नहीं लेता, पानी तक नहीं लेता। सिर्फ सुबह 10 बजे जूस, 10:30 बजे, 11-12 बजे फल लिए, 2 बजे सैलड ली, 4-4:30 बजे मैं ग्रीन टी लेता हूँ। शाम को सब्जियां कच्चियां और सूप वगैरह ले लेता हूँ। ये मेरा पिछले 4 साल से रूटीन है। और जिन लोगों ने मुझे उस टाइम में देखा हुआ है, आज वो मुझे पहचान नहीं पाते। कीमो के कारण मेटाबॉलिज्म डाउन हो गया, वेट मेरा 108 किलो हो गया, मैं चल नहीं पाता था, मैं उठ नहीं पाता था बेड से। तो मुझे खाने पीने की एक नेचुरल डाइट की ही करामात है कि मैं आज आपके सामने बैठा हूं तो आप मुझे देख रहे हैं, और मुझे कोई कह नहीं सकता कि मैं ऐसी बीमारी से निकला हूं।
अब आप लोग जो एनडीएस फॉलो कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं, जो नए आए हैं उनके लिए मैं 2-4 बातें जरूर करनी चाहूँगा। एनडीएस नेचुरल डाइट सिस्टम, ये तो कहते हैं न्यू डाइट सिस्टम, मैं इसको कहता हूँ नेचुरल डाइट सिस्टम, कि परमात्मा ने जो नेचर ने हमारे लिए बनाया हमें वही लेना चाहिए। मैंने आपको बताया कि मैंने इन चीजों को फॉलो किया। अब फॉलो करने के पीछे क्या कारण रहा कि शरीर आपका परमात्मा ने इस तरीके से बनाया है कि शरीर खुद बीमारी को ठीक करना जानता है। शरीर बीमार होता नहीं, हम बीमारी इसको देते हैं। और बीमार भी 1-2 बार गलत खाने से नहीं होता, सालों तक इसको गलत खान पान करना होगा तब बीमार होगा। कई साल इसको शराब पिलानी पड़ेगी, कई साल इसको सिगरेट पिलानी पड़ेगी, तब जाके कैंसर होगा। कई साल मीठा खाना पड़ेगा, तला फला खाना पड़ेगा, तब जाके शुगर होगी, बीपी होगा। ये नहीं कि आज आपने मीठा खा लिया कल आपको बीपी होगा। कई साल लगते हैं बीमारी आने के। शरीर फिर भी कहता है कि रहने दो, मैं बीमार होने के तरफ जा रहा हूँ, छोड़ दो, मैं बीमार होने, हम नहीं छोड़ते। आखिर वो बीमारी हम खरीद लेते हैं। अब शरीर इंडिकेट करता है हर चीज को कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, किस टाइम खाना किस टाइम नहीं खाना। लेकिन हम शरीर को साइड पे करके जीभ की बात सुन लेते हैं, है ना। मान लो कई लोग होंगे जिन्होंने जिंदगी में फर्स्ट टाइम कॉफी पी होगी। क्या कॉफी उनको अच्छी लगी थी फर्स्ट टाइम? ईमानदारी से बताए, पहली बार जब जिंदगी में कॉफी पी आपको कड़वी लगी होगी, लगी ना? क्यों? क्योंकि हमारे लिए वो बनी नहीं है। बॉडी ने एकदम उसको नकारा के है ये क्या आ गया। लेकिन हमने एक समाज के स्टेटस को देखते हुए उसको बार बार पिया तो बॉडी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। कोई भी गलत चीज खान पीन की हमारे मुंह में चली जाती है, खाने के साथ चली गई, तो शरीर इतना ऑटोमेटिक परमात्मा ने इसमें सेंसर लगाया कि हमारी जीभ ही उसको बाहर निकाल देगी। मान लो खाने में कंकर आ गया, बाल आ गया, तो शरीर ऑटोमेटिक उसको बाहर निकाल देगा। शरीर अंदर कुछ जाने ही नहीं देता, हम जबरदस्ती इसके अंदर ठूसते हैं। इसलिए जब भी चयन करो खाने पीने का, तो अगर शरीर की डिमांड को सुनोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्या खाना क्या नहीं खाना। मान लो आपका गला खराब है, आपके सामने कोई तले पकौड़े रखे होंगे, आप खाओगे? मन करेगा तब भी नहीं खाओगे, क्योंकि आपका शरीर अलाउ नहीं करेगा आपको खाने के लिए। बहुत बार देखा है कि हम कितने यूट्यूब देख ली, उसने ये बता दिया, उसने वो बता दिया। अरे जिसने बताया वो उसका अपना अनुभव है, क्योंकि उसने कभी ना कभी जिंदगी में ये एहसास किया कि मुझे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, मैं क्या चीज खाने से ठीक हुआ हूँ। वो मेरा शरीर या मेरा शरीर का मैकेनिज्म है, वो चीज मुझे सूट कर रही हो सकता है आपको ना करे। इसलिए अपने शरीर के अनुभव को ही पहचानना सीखिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बता रहा हूं। अब एनडीएस को फॉलो करने के लिए जो नए लोग आए हैं उनके लिए बता रहा हूं, 3 चैलेंज आपके सामने आएंगे। फर्स्ट चैलेंज, अपने आप को प्रिपेयर करना, अपने आप को तैयार करना। क्योंकि जब हम यहाँ आने से पहले हम सुनते हैं कि वो तो कच्चा खाने को देते हैं जी, वो तो दूध बंद कर दिया जी, उन्होंने तो रोटी बंद कर दी जी, अब तो तला फला भी नहीं खा पाएंगे, अब तो लजीज भोजन भी नहीं खा पाएंगे, सारी उम्र ऐसे थोड़ी रहेगा। तो वो जो आपकी अपनी प्रेपरेशन है यहाँ आने के लिए, अपने आप को एक्सेप्ट करना, अपने आप को तैयार करना कि हाँ मुझे स्वस्थ रहने के लिए कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा। फर्स्ट चैलेंज तो आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है कि हाँ मुझे एनडीएस ही फॉलो करना है। दूसरा चैलेंज आता है इसमें आपका अधूरा ज्ञान। जैसे आज भी कुछ साथी मेरे पास बैठे हुए पूछ रहे थे कि डॉक्टर ने तो ये दूध पीने के लिए बताया है, पुराने बुजुर्ग तो घी भी खाते थे, ये भी करते थे। अब पुराने बुजुर्ग का लाइफस्टाइल क्या था,
हमारा है वो। आज भी अगर कोई बंदा शरीर का मेहनत करता है तो उसको खाने के लिए, एनर्जी के लिए अपने से ज्यादा भोजन चाहिए। वो जो अधूरा ज्ञान है ना, कभी हमने उससे पूछ लिया, कभी इससे पूछ लिया, डॉक्टर ने ये कहा है, उसने ये कहा है, वो ज्ञान है जो अपना एक बार उसको बंद करके ताले हुए रख दो। सिर्फ एनडीएस एक नेचुरल डाइट की बात सुनो, क्योंकि नेचर ने सब कुछ दिया हर चीज में। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज है, वो है आपका अपना परिवार, जो आपको शुरू करते गया ये कहाँ से नया पंगा ले आए जी आप, ऐसा थोड़ी होता है जी, अनिमा करने लगे जी, ये अननेचुरल है जी। अरे भाई, जो चीजें हम कर रहे हैं आज तक वो नेचुरल है क्या? उस अननेचुरल को ठीक करने के लिए तो ये अनिमा करना पड़ेगा हमें। आपके मित्र, आपके जानकार आपको रोकेंगे, अरे भाई दूध के बिना तो पोटाशियम कहाँ से मिलेगा, दाल के बिना तो प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, है ना? वो सारे आपको पीछे खींचेंगे। ये तीसरा चैलेंज आपका, ये आपको बहुत, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। जब मैंने ये डाइट फॉलो करनी शुरू करी अपनी, तो परिवार में बड़ा, मेरी पत्नी, ये क्या कर रहे हो, ये इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा। मैं बिना सुने मैं करता रहा, मैं ठीक हूँ, मेरे को ये सूट कर रही है, मैं यही लूंगा। और आज भगवान की दया से मेरा सारा परिवार एनडीएस डाइट पे आ गया। और मेरी पत्नी जिसको थोड़ी बहुत शुगर रहती थी वो भी ठीक हो गई। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, मेरी माता जी 86 ईयर ओल्ड है। लास्ट ईयर मैंने कैंप ऑर्गेनाइज करना था पंचकुला में, इन ड्यूरिंग दैट वो बीमार हो गए। 12-13 दिन वो आईसीयू में रहे। डॉक्टर कहते हुए सेवा कर लो इनकी जितनी कर सकते हो, अब लास्ट स्टेज है इनकी, लंग्स की प्रॉब्लम है उनको। तो मेरी बहनों को मैं, जिग्नेश भाई चंडीगढ़ थे, इनको मिला जाके कि क्या करना चाहिए। वो कहते हैं इनको निम्मा करवाओ और जूस देना शुरू करो। अब हॉस्पिटल में तो पॉसिबल दिया निम्मा देना। मैंने अपनी बहन का, अपने भाई का थोड़ा ब्रेन वॉश किया और उनको वहां से मैंने छुट्टी लेके घर ले आया। और घर आते ही मैंने उनका, नर्स रखी हुई है उनके लिए, निम्मा शुरू किया, जूस देना शुरू किया। सिर्फ 2 ही चेंजेस की थी, डाइट वो वही ले रहे हैं, अब भी वही ले रहे हैं पकी हुई। सिर्फ अनिमे और जूस से आज, जिसको डॉक्टर ये कहते थे 2-4-10 दिन की मेहमान है, सेवा कर लो, 5-6 महीने हो गए आज। अब उसको देखोगे, उसकी आवाज में इतनी कड़क है, कोई बीपी उसको नहीं, शुगर उसको नहीं, सब नॉर्मल है। 86 ईयर ओल्ड। ये चमत्कार है एनडीएस का। सो ज्यादा समय नहीं लेता हूँ, आप सबसे एक प्रार्थना है कि इसको फॉलो करो, पूरे मन से करो, पक्का आपका शरीर इतना सुंदर हो जाएगा। आप अपने शरीर से जब प्यार करना शुरू करोगे ना, सबसे जरूरी चीज है, सबसे पहले आप अपने शरीर से प्यार करना शुरू करो कि भगवान ने मुझे इतना कीमती तोहफा दिया हुआ है। मैं और मेरा शरीर दोनों अलग अलग चीजें हैं। मेरी बाजू, मेरा हाथ, मेरे पाँव, मेरे घुटने, जब मैं मेरे को प्रेम करना शुरू कर देगा ना, तो मेरे की चिंता करनी भी शुरू कर देगा। क्योंकि जिससे हम प्यार करते हैं ना, उसके लिए हम चिंतित भी होते हैं, है ना? जब मैं मेरे शरीर को प्यार करूंगा तो मेरे शरीर की कोई भी चीज खराब होगी तो हमें चिंता होगी। जब मुझे चिंता होगी तो मैं उसको ठीक करने की तरफ बढ़ना शुरू हो जाऊंगा। इसलिए सबसे जरूरी है आप अपने शरीर से प्यार करना शुरू करो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।